Hello friends, so today we will see the remaining part of the Old English poetry. So now we will start with the paragraph. Much of the Old English poetry probably exists in oral form. इसका मतलब है कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री पहले लिखी नहीं जाती थी बल्कि लोगों द्वारा याद रखकर गाई या सुनाई जाती थी। इसे ओल्ड ट्रेडिशन मौखिक परंपरा कहते हैं। Now the second line is, since Beowulf references various heroes from earlier poetry only, जो बीवुल्फ नाम की कविता में थी उसमें ऐसे वीरों का जिक्र मिलता है जो उससे भी पुरानी कविताओं में थे। इससे पता चलता है कि बीवुल्फ से पहले भी कई कविताएं थी लेकिन वे लिखी नहीं गईं, इसलिए आज उपलब्ध नहीं है। एंड द नेक्स्ट लाइन इज, एंड अ लैटिन राइटर विलियम ऑफ मेल्सबरी said that the source of Anglo-Saxon kings contained in his writing is from the Old English songs. जो विलियम ऑफ मेल्सबरी नाम के लैटिन लेखक हैं उन्होंने कहा है कि उसने एंग्लो सैक्सन राजाओं के बारे में जो लिखा उसकी जानकारी उसे अंग्रेजी गीतों से मिली थी, यानी पुराने गीत इतिहास का भी महत्वपूर्ण स्रोत थे। The extent of Old English poetry is the composition of the church, since only the church has a monopoly over writing. इसका मतलब है आज जो इंग्लिश पोइट्री हमारे पास बची हुई है उसका ज़्यादातर हिस्सा चर्च से लिखा या सुरक्षित रखा गया था। उस समय लिखने और किताबों की नकल करने का अधिकार केवल चर्च के पास था, इसलिए वही साहित्य बच पाया जिसे चर्च ने लिखा या संभाल कर रखा। And the next line is, so this way religious poem fared better. Fared better का मीन्स अगर हम समझे ज़्यादा सुरक्षित या बेहतर तरीके से बच जाना है। इसका अर्थ है क्योंकि चर्च धार्मिक रचनाएं लिखता और सुरक्षित रखता था, इसलिए धार्मिक कविताएं अधिक संख्या में आज तक बच गईं, जबकि लौकिक सेकुलर या वीर गाथा संबंधी कई कविताएं समय के साथ नष्ट हो गईं। And our last paragraph is, most of the secular poems were never written and the religious poetry also disappeared, as it became unintelligible to the scribes of that time. The Venerable Bede says that the Caedmon composed of a vast corpus of religious poetry, but only his hymen of creation is extant. We don't know where, when, by who और for whom these poems are produced. इसका मतलब है अधिकांश लौकिक कविताएं कभी लिखी ही नहीं गईं। धार्मिक कविताओं का भी एक बड़ा भाग समय के साथ नष्ट हो गया क्योंकि बाद में समय के स्क्राइब्स नकल करने वाले लेखक उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते थे। दी वर्नेबल बीड एक प्रसिद्ध इतिहासकार कहते हैं कि कैडेमॉन ने धार्मिक कविताओं का बहुत बड़ा संग्रह लिखा था, लेकिन आज केवल उनकी हाइम ऑफ क्रिएशन सृष्टि परिस्थिति गिरती ही सुरक्षित बची हुई है। हमें यह नहीं पता कि ये कविताएं कहाँ लिखी गईं, कब लिखी गईं, किसने लिखी या किन लोगों के लिए लिखी गई थीं। आसान भाषा में पूरा मतलब समझे तो ज़्यादातर सेकुलर कविताएं कभी लिखी नहीं गईं, इसलिए खो गईं। रिलीजियस पोएम भी पूरी तरह नहीं बची, उनमें से भी बहुत सी नष्ट हो गईं। कैडमॉन ने बहुत सी धार्मिक कविताएं लिखी, लेकिन आज केवल उनकी एक कविता हाइमेन ऑन क्रिएशन ही उपलब्ध है। आज यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पुरानी अंग्रेजी की कविताएं कहाँ, कब, किसके द्वारा और किस उद्देश्य से लिखी गई थीं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।